बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 9 यूनिट नंबर 4 एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आज हम टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें कैटाइन फॉर्मेशन हमने देखी थी और आज हम एनाइन फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो चलें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जैसे प्रीवियस कैटाइन फॉर्मेशन में हमने डेफिनेशन देखी थी, इसी तरह एनाइन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन की जो सिंबॉलिक और पिक्चर में जो फॉर्म है वो सामने पहले मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले कि मैं आपके ऊपर वर्डिंग को डिस्क्रिप्शन वाली जो डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन करूं। यहाँ पे सामने येलो कलर में आपको न्यूट्रल एटम नजर आ रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसे कैटाइन कहते हैं। और अगर न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसको एनाइन कहते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये बेसिकली कैटाइन और एनाइन की एक तरह से सिंबॉलिक डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, एनाइंस आर नेगेटिवली चार्ज आइंस, जैसे डायग्राम में भी नजर आ रहा है। न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसको एनाइन कहेंगे। तो एनाइंस आर नेगेटिवली चार्ज आइंस। दे आर फॉर्म्ड when non-metal metal atom gains electron। तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है? नॉन मेटल्स। और लॉस कौन करता है? मेटल करती हैं। अच्छा, नॉन मेटल्स दे गेन वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, therefore they possess। यहाँ पर आगे हम बहुत सी एग्जांपल ऐसी डिस्कस करेंगे जिसमें वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन जो है एटम ने गेन करके नेगेटिव चार्ज गेन किया होगा। therefore they possesses a net negative charge। some example of anions are iodide, I माइनस, क्लोराइड Cl माइनस एंड ऑक्साइड OH माइनस, ये एग्जांपल्स हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक न्यूट्रल एटम कैसे एनाइन बनता है उसके लिए इक्वेशन लिखी हुई है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन न्यूट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर 5 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है। इसके लास्ट शेल में यहाँ पर 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकंड शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो वो फ्लोराइड आयन बन जाता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके लास्ट शेल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और आफ्टर गेनिंग दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स इट विल गेट -2 चार्ज और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से। उसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नजर आ रहा है कि सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो 3 और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और आफ्टर गेनिंग दोज 3 इलेक्ट्रॉन्स इट विल गेट -3 चार्ज और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और इन सब की ये सब जो है वो स्टेबल हो जाते हैं और इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर जो एग्जांपल है नियॉन जैसी हो जाती है। It means कि after gaining electron and after changing from neutral atom to anion, these atoms become stable क्योंकि इनका लास्ट शेल कंप्लीट हो जाता है। तो ये डेफिनेशन होगी। अब जितने भी आपकी बुक में सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन थे और सॉल्व क्वेश्चन थे वो सब के सब मैंने आपको एक ही फॉर्मेट में सॉल्व करके इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दिए हैं। आप देखेंगे कि सबको सारे क्वेश्चन को यानी सॉल्व करने का तरीका एक ही है और जब बार बार आप इस रिपीटेशन को देखेंगे तो आपको किसी भी नॉन मेटल एटम को एनाइन में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो जहां से हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन बाय द फॉलोइंग नॉन मेटल्स। 2 नॉन मेटल लिए हमने, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है। अब इसमें देखें फॉर्मेशन ऑफ एनाइन यानी ऑक्सीजन को ऑक्साइड O-2 में चेंज करना है। पॉइंटर की हेल्प से आप इसको ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। O-2 बाय ऑक्सीजन एटम यानी न्यूट्रल एटम को O-2 में चेंज करना है। अब डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले आपने इसके बारे में जो सिंपल इन्फॉर्मेशन है ना वो आपने लिख देनी है। जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, ऑक्सीजन बिलोंग टू ग्रुप 6A इन द पीरियोडिक टेबल, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू मोर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है जो कि आपको पिछले 3rd चैप्टर में डिटेल से बताए हुए हैं और अभी आपके किसी भी नॉन मेटल एटम के लिए ये वाले पॉइंट्स लिखना है यानी इसका ग्रुप नंबर बताना और ग्रुप नंबर पता चल जाए तो फिर उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फिर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें से हमें इजीली आइडिया हो जाता है कि उसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो यही हर एलिमेंट को जिसको एनाइन में चेंज किया है मैंने हर एलिमेंट के लिए ये वाले मेन पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन किए हैं, ठीक है। तो उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एनाइन इज डन बाय ड्राइंग द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी आगे जो 3 स्टेप किए हुए हैं उनमें से एक है इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। जैसे ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो O-2 यानी ऑक्सीजन एटम से ऑक्साइड आयन में चेंज हो जाएगा।
इसी तरह नेक्स्ट स्टेप जो मैंने किया है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस ऊपर वाली जो जनरल इक्वेशन है इसी को फॉलो करके मैंने, यानी ऑक्सीजन एटम है तो उसके न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, और उसके बाद ऑक्साइड है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है और माइनस चार्ज है तो यहाँ पर मैंने 1s2 2s2 2p6 यानी आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। और इसी को अब मैंने डॉट एंड क्रॉस मॉडल, डॉट मॉडल से नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें बता दिया है। यहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चर है, डॉट स्ट्रक्चर फॉर ऑक्सीजन एटम, फर्स्ट शेल accommodates 2 electrons and second shell accommodates 6 electrons. After gaining 2 electrons it will get -2 charge। तो इसमें आपको इस वाले शेल में 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर आपको 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, यानी 2 और पेयर यानी 4 पेयर नजर आ रहे हैं। इट मीन्स कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और वो -2 चार्ज आ गया और वो अब ऑक्सीजन एटम से ऑक्साइड आयन में चेंज हो गया। तो ये पहली एग्जांपल थी और बाकी सारी भी एग्जांपल्स मैंने इसी पैटर्न पे सॉल्व की हैं। यानी जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि चेंज दिस नॉन मेटल इनटू, कोई भी नॉन मेटल आए और उसको आपने उसके एनाइन में चेंज करना है तो उसके स्टेप्स नहीं होंगे। पहले आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है, देन जनरल इक्वेशन, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली इक्वेशन और फिर डॉट मॉडल वाली इक्वेशन। ठीक है, फ्लोरीन के बारे में क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन है उनको देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड आयन फ्रॉम फ्लोरीन एटम, द फ्लोरीन atomic number is 9, fluorine belongs to group 7a, इसका मतलब इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। it requires 1 more electron to complete its electronic configuration or to complete its octet। ठीक है जी, सेम उसी तरह का पैटर्न है, सिर्फ फ्लोरीन है तो इसके पॉइंट्स, इसका ग्रुप नंबर चेंज है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे और इसकी जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है उनका नंबर भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, जनरल इक्वेशन है फ्लोरीन गेट्स 1 more electrons because it has 7 electron in the valence shell. After gaining 1 more electron it will get -1 charge। सेम पैटर्न है। और अब हम फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने मेंशन कर दी, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके दिखा दिया और उसके बाद जो नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बनी है वो मेंशन कर दी। ठीक है, और अभी इसका सेम पैटर्न पे हम डॉट जो स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर में क्या है कि आपके पास फ्लोरीन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 7 है, आप काउंट कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एरो के ऊपर मेंशन हुआ कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और जो इलेक्ट्रॉन गेन किया उसको क्रॉस से शो कर दिया है ताकि पता चले कि ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन जो गेन किया। और आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट गेट -1 चार्ज। और नीचे यहाँ पर बताया हुआ है कि इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है और इसलिए 0 चार्ज है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन 9 है। एक डिफरेंस है, एक नेगेटिव चार्ज का जो ऊपर मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट, सेल्फ असेसमेंट आपके पास बुक में है जिसमें सल्फर को सल्फाइड में और क्लोरीन को क्लोराइड आयन में चेंज करना है। Describe the formation of anion by the following non-metals: sulfur atomic number 16, chlorine atomic number 17. Formation of sulfide from the sulfur atom, same वही स्टेप है जी। सल्फर belongs to group 6, एक ऑक्सीजन के ग्रुप से बिलोंग करता है, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। इट रिक्वायर्स 2 more electron to achieve noble gas electronic configuration and to complete its octet। सिमिलर पॉइंट्स हैं, बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ कि ये सिमिलर पॉइंट्स हैं। आपने जस्ट एलिमेंट का ग्रुप नंबर अगर आपको पता है तो आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हो, आप ये बता सकते हो कि वो कितने और इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा और आप ये बता सकते हो उसके ऊपर कितने नेगेटिव चार्ज आएंगे। ठीक है, इक्वेशन है सल्फर कैन गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये सिर्फ एक पॉइंट आपको पता हो कि आपको अगर एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता है तो आप बाकी सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। ग्रुप नंबर 6 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए और किसी भी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन, नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। और अगर आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन पता है तो आप जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं। सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, वो S-2 हो जाएगा। फिर इसी चीज़ को एटॉमिक नंबर हमें पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। ये एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट पे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए और फिर ये सल्फाइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि किस की तरह है, ऑर्गन की तरह। और अब ये स्टेबल फॉर्म में चला गया है। यहाँ पर इसका डॉट एंड क्रॉस फॉर सल्फर मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, सल्फर इसमें 3 शेल हैं, थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और एंड वाले में 6 हैं। थर्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 2 माइनस इसके ऊपर चार्ज आ जाता है और ये सल्फर एटम से सल्फाइड आयन में चेंज हो जाता है। नीचे वही चीज़ें मेंशन है। एटम ऑफ सल्फर हैज 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन होंगे जब तो चार्ज 0 होगा, लेकिन अब जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है जैसे कि उसने सेकंड वाले सल्फाइड वाली फॉर्म में किया हुआ है तो इसमें
प्रोटॉन 16 है, इलेक्ट्रॉन 18 है, जिससे -2 चार्ज आ जाता है, जो कि इसके ऊपर हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड फ्रॉम क्लोरीन एटम। Chlorine belongs to 7A in the periodic table. It has 7 electrons, the valence shell. It needs 1 more electron to achieve noble gas configuration. Similar points. Equation: chloride have 7 electrons, the valence shell, so it requires 1 more electron और क्लोराइड आइन बन जाएगा। और इसी तरह हमने क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया और फिर क्लोराइड आइन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, जो कि सिमिलर है किसकी तरह, ऑर्गन की तरह। अब इसका डॉट एंड क्रॉस मॉडल, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे लास्ट शेल में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो कि रेड से शो किया हुआ है और उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। अब ये क्लोरीन एटम से क्लोराइड आइन बन गया है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कौन सी जी, अगेन बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है सेल्फ असेसमेंट के बाद, रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस बाय द फॉलोइंग नॉन मेटल यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ब्रोमीन है और हाइड्रोजन है। इन सब को मैंने इसी पैटर्न पे पहले उनकी डिस्क्रिप्शन बता के, फिर जनरल इक्वेशन, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली इक्वेशन और फिर सबका डॉट मॉडल जो है वो यहाँ पर बताया है। तो आपके लिए ये एक तरह से एक की बन गई है, जिसके साथ आपको जो है वो मैं समझा भी रही हूँ। तो आंसर लिखने का तरीका भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है एनाइन बनाने वाला, तो आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। नाइट्रोजन बिलोंग करता है जी 5th ग्रुप से। 5th ग्रुप का मतलब है कि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। और यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, जिसके बाद नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज आ जाएगा, जो कि इक्वेशन हमारे लिखने में हेल्प करेगा। अच्छा, नाइट्रोजन न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3 है, इसमें ये यहाँ पे इक्वेशन में मिस्टेक है, यहाँ पे +3 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, 3e होना चाहिए। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप पढ़ते हुए, सुनते हुए, देखते हुए करेक्ट कर लेंगे और जब अपने पास प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। इट्स जस्ट टाइपिंग मिस्टेक। आफ्टर गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इट विल चेंज इनटू 1s2 2s2 2p6 और फिर हम इसको डॉट जो इसका मॉडल है उसमें देखें कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ठीक है, तो पिछली इक्वेशन में टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आपने करेक्ट करना है। और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके ऊपर -3 चार्ज आ जाता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी हो जाती है। 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल नाइट्रोजन एटम जो है वो न्यूट्रल है। लेकिन जब हम जो नाइट्राइड हमारे पास आयन है वो उसको देखें तो उसमें 7 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 एक्स्ट्रा नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो मेंशन कर दिए हमने इसके ऊपर, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से आए थे। उसके बाद है फास्फोरस, नाइट्रोजन के ग्रुप से बिलोंग करता है। फास्फोरस बिलोंग टू ग्रुप 5 है, इसके भी लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस जैसा करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी हम डॉट एंड क्रॉस से उसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे। फास्फोरस +3 इलेक्ट्रॉन, इट विल गेट p-3। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन एज, तो फास्फोरस के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो इसका ये p शेल जो कंप्लीट हो जाएगा, उसमें 6 आ जाएंगे और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑर्गन जैसी हो जाएगी। इसका ऑक्टेट, 3rd शेल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा फास्फोरस। डॉट एंड क्रॉस मॉडल में देखिए, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 हैं, थर्ड में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फॉस्फाइड आइन जो इसका बनता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं और आफ्टर द एडिशन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, जो कि ब्लू स्टार्स आपको नजर आ रहे हैं, वो 3- चार्ज गेन करेगा। अब ये फास्फोरस एटम से फॉस्फाइड आइन में चेंज हो गया। दिस इज हाउ फास्फोरस नॉन मेटल चेंजेस इनटू एनाइन फॉर्म। ठीक है जी। ब्रोमीन फ्रॉम ब्रोमाइड आइन फ्रॉम ब्रोमीन। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ जो है वो खुद करने के लिए दी है और अगर वो आपको ना समझ आई या आपने चाहा कि मैं उसकी भी आपको स्लाइड प्रोवाइड करूँ या आपको क्लिप की फॉर्म में दूँ, तो मैं आपको उसको प्रोवाइड करूँगी जब हम उससे क्वेश्चन करेंगे कि मिस आप हमें इसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दें। ठीक है, अदरवाइज आप उसको खुद सॉल्व करेंगे। ये एक आपके लिए क्वेश्चन है प्रैक्टिस का। ब्रोमीन बिलोंग टू 7A ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लोरीन के स्ट्रक्चर जैसा है। जो चीज़ टफ है वो मैंने मेंशन कर दी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, क्योंकि अभी तक आपने जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उनमें डी शेल को नहीं लिखा। तो ऑफ प्रिंसिपल आता हो, वो पैटर्न ड्रॉ करना आता हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर ब्रोमीन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन की है। लास्ट शेल में देखें 1 इलेक्ट्रॉन और होना चाहिए, तो वो ऐड हुआ है, जिसके बाद ब्रोमीन
एटम से ब्रोमाइड आयन Br माइनस हो गया और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट नोबल गैस जैसी हो गई है। और यहाँ पर देखें जो असाइनमेंट है आपकी, जो आपका क्वेश्चन है, बोहर का मॉडल है, ब्रोमीन का स्ट्रक्चर पूरा मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। इसमें लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद इस पूरे सर्कल के ऊपर जो है वो आपने ब्रैकेट्स लगा के -1 चार्ज कर देना है और जिस तरह ब्रोमीन से ब्रोमाइड जो है वो आयन बन जाएगा। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन की। आपको पता है हाइड्रोजन 1A ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये एक और इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसी हो जाती है। तो हाइड्रोजन व्हेन गेन 1 इलेक्ट्रॉन इट विल गेट -1 चार्ज, ठीक है जी। और तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन एटम की 1s1 है और वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन H-1 यानी कि हाइड्राइड जैसी हो जाती है, ठीक है। और अब हम इसका डॉट मॉडल देख लेते हैं। इसी में हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो हाइड्राइड आयन H-1 में चेंज हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन में आपने सिमिलैरिटी देखी होगी कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो उसको आपको अगर नॉन मेटल एटम है, कोई एलिमेंट है, उसका एनाइन बनाना है तो सबसे पहले आप उसका ग्रुप नंबर लिखेंगे। ग्रुप नंबर से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपको पता चलेगा कि कितने और इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और फिर जितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे चाहिए उतने आप जनरल इक्वेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1A में है, एक और इलेक्ट्रॉन से उसका डुप्लेट पूरा होता है। तो जब आप इक्वेशन लिखेंगी H+1E लिखेंगी तो H-1 उसके ऊपर आ जाएगा चार्ज। तो जनरल इक्वेशन लिखने के लिए डिस्क्रिप्शन आपको हेल्प करेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली इक्वेशन लिखने के लिए जर्नल इक्वेशन आपको हेल्प करेगी। तो ये स्टेप्स आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं, आपने इनको स्टेप वाइज देखना है, ठीक है। फिर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली इक्वेशन लिख लेते हैं तो उसको आगे जो डॉट वाला स्ट्रक्चर है वो बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली इक्वेशन हेल्प करती है, ठीक है। तो आप जब गौर से इन चीज़ों को बार बार देखेंगे और ख़ुद करके बना के लिख के इक्वेशंस को देखेंगे तो तभी ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होगा। लेकिन मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प इस तरह से कर दी है यहाँ पे और अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं और भी इसको एक्सप्लेन कर दूँगी कि जैसे आप लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि एनाइन है तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करें, आंसर में क्या क्या चीज़ें ऐड करें। तो वो मैंने आपको एक मेथड ऑफ राइटिंग बता दिया है कि हाउ कैन यू चेंज अ न्यूट्रल एटम इनटू एनाइन एंड व्हाट टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन यू नीड टू प्रोवाइड अलॉन्ग विद इट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।